स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। सो सीसीएमटी का राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है आज। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने सीसीएमटी में अप्लाई किया था रेगुलर राउंड में, वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि उनको भी क्या ऑफर आया है, राइट। अब उसके बाद आगे क्या करना है, तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। व्हाट एक्शंस टू बी टेकन आफ्टर राउंड 2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनको पिछले राउंड में, राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है। ओके, पिछले राउंड में, राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था और राउंड 2 में फर्स्ट टाइम उनको कोई एक सीट ऑफर हुआ है, तो सबसे पहले उनसे बात करेंगे। ठीक है, राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला था आपको, राउंड 2 जो आया है सीसीएमटी का, उसमें आपको पहली बार कोई सीट ऑफर हुआ है। ओके, अब सीट ऑफर हुआ है तो अब क्या करना है आगे आपको। ठीक है, आप सीसीएमटी की काउंसलिंग में कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे आप, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा जब आप लॉगिन करेंगे कि एक तो जो आप डाउनलोड करेंगे अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे, नोट अपने पास सेव कर लेंगे फर्स्ट। दूसरा आपको पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फी, SAF। जो राउंड 1 में जिनको अलॉट हुआ था वो पहले कर चुके थे, अब आपको पहली बार आपको अलॉट हुआ है तो आपको पहले आपने नहीं किया, अब आपको पे करना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी, जो 30,000 है शायद जनरल के लिए, और SC ST के लिए, PW के लिए 10,000 है। चेक कर लेना, ऑटोमेटिकली आएगा, क्लिक करेंगे जब आप कितना अमाउंट है ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ये सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट करना है। ये फी आपका रिफंडेबल भी है, ये बाद में रिफंड भी हो जाता है अगर आप एडमिशन फाइनल नहीं लेते हैं, और दूसरा ये आपका एडजस्टेबल है, अगर आप एडमिशन लेते हैं कहीं पे तो ये आपकी फीस में जो कॉलेज की ट्यूशन फी होगी उसी में एडजस्टेबल है। ओके, और साथ में आप जब स्पेशल राउंड में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये वहाँ पे भी काउंट होगी, यही वाली, अलग से आपको स्पेशल राउंड में सब पार्टिसिपेट करने के लिए अलग से डिपॉजिट फिर नहीं करना पड़ेगा अगर आप अभी कर देते हैं पे। ओके, उसके बाद आप अपने जो विलिंगनेस है वो सबमिट करेंगे। विलिंगनेस में क्या होता है, विलिंगनेस जब आप सबमिट करेंगे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, एक तो फ्लोट, ठीक है, एक फ्रीज और एक स्लाइड। ये 3 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है, फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड, राइट। तो अगर सपोज जो सीट आपको मिली है वो आपकी फेवरेट सीट है और आप किसी और सीट के लिए उससे हायर की जो ऊपर की चॉइस है, जो चॉइस लिस्ट आपने भरी थी पहले, उसमें जो उसके ऊपर चॉइस गिवन है, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको जो मिला है यही आपको चाहिए था, इसी में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं। ओके, विलिंगनेस जब आप सबमिट करेंगे, अगर आपको जो सीट मिली है आप उसी सीट को लेना चाहते हो कि यही रहे मेरे पास, इसी में मुझे एडमिशन लेना है, तब आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि आपको सीट ऑफर हुआ है लेकिन आप इस सीट से उतना सेटिस्फाइड नहीं है, यू वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट राउंड, आप चाहते हो कि अगला जो राउंड आएगा, थर्ड राउंड, उसमें मैं देखना चाहता हूँ क्या मिलेगा, क्या अपग्रेडेशन कुछ होगा क्या, तो उस केस में आपको चूज करना है फ्लोटिंग। ओके, फ्लोट चूज करना है आपको, राइट। अगर आप करंट सीट को अपने पास रखना चाहते हैं कि ये मेरे पास रहे, लेकिन मैं ऊपर की चॉइस को भी देखना चाहता हूँ कि अगर कुछ मिल जाए ऊपर तो मेरे लिए बेटर रहेगा, तो मैं अपग्रेडेशन चाहता हूँ, देन यू हैव टू चूज फ्लोटिंग। ओके, एंड तीसरा ऑप्शन है आपका कि आप स्लाइड करें। स्लाइड कब करना होता है कि जो आपको सीट अलॉट हुई है उसमें कॉलेज बहुत अच्छा आपको मिल चुका है और आप उसी कॉलेज में उससे ऊपर की ब्रांच ट्राई करना चाहते हैं, आप कोई दूसरा कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते, आप कॉलेज वही रखना चाहते हैं आगे अपग्रेडेशन में, लेकिन ब्रांच अपग्रेडेशन चाहते हैं आप, ठीक है, तो उस केस में आपको करना है स्लाइड। मान लो कोई त्रिची का बच्चा है, अब त्रिची में उसको कम्युनिकेशन मिला और ऊपर की चॉइस में उसको त्रिची में VLSI ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, त्रिची में ही रहना है, और लेकिन ब्रांच ऊपर इंप्रूव करानी है अपनी, तो उस केस में आप चूज कर सकते हैं स्लाइड। ओके, ये विलिंगनेस सबमिट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है उनको अपलोड करने के बाद जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, वो वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद वो आपको कोई, अगर उनको कोई क्वेरी आती है तो उसको वहाँ पे आप लॉग इन करके आप देख सकते हैं कि क्या उन्होंने क्वेरी रेज की है, उसका आपको आंसर देना होता है विद इन टाइम फ्रेम
और अगर वो ओके हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, तो आपको एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और फिर आप अगले राउंड का वेट करेंगे। ये है अपना उन बच्चों के लिए जिनको पहली बार अलॉटमेंट हुआ है, तो उन बच्चों को अब फी पे करना जरूरी है अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगले राउंड में जाना चाहते हैं या इस सीट को लेकर रखना चाहते हैं अपने पास, राइट। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम उनको सीट मिल चुका था, ठीक है, और उन्होंने एसएएफ डिपॉजिट कर दिया है और उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं सक्सेसफुली, और अब उनको राउंड 2 में कोई नई सीट अलॉट हुई है, अपग्रेडेशन हुआ है या वही सीट है, जो भी पॉसिबिलिटी है, मतलब उनके पास एक सीट है करंट में, राइट। अब उन्होंने अगर फ्लोटिंग चूज किया होगा पहले, मान लिया, ठीक है, तो करंट में कोई सीट है, अपग्रेड नहीं हुआ या अपग्रेड हो गया, दोनों ही केसेस में, तो क्या होगा, आपको एसएएफ अगेन डिपॉजिट नहीं करना, ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है, राइट। आपको डॉक्यूमेंट अगेन सबमिट नहीं करने, ऑलरेडी किए हुए आपने, बट योर डॉक्यूमेंट विल बी चेक्ड अगेन, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो फिर से चेक होंगे, ओके। अगर हम यहाँ पे कुछ स्लाइड ऐसी देखते हैं जिसमें सबसे पहले ये हमने जब लॉगिन करेंगे आएगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के लिए हम क्लिक कर सकते हैं। अब ये ध्यान दो कि जो आपका राउंड 2 का डिसीजन मेकिंग है वो 27 जून से पहले हो जाना चाहिए सारा काम, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने चाहिए, उससे पहले विलिंगनेस सबमिट हो जाना चाहिए 27 जून 12:30 बजे दोपहर के, ओके। इससे पहले आपको फिनिश करनी सारी एक्टिविटी, डेट नोट कर लीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलग अलग टाइप उन्होंने बताए हुए हैं जो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, आप क्लिक करेंगे रिजल्ट पे तो रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ओके। उसके बाद सबमिटेड विलिंगनेस दिख रहा है, सबमिटेड विलिंगनेस मतलब जो आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ था विलिंगनेस वो आपको दिख जाएगा इस पे क्लिक करने पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज विलिंगनेस, तो ये चेंज विलिंगनेस जब आप क्लिक करोगे तो अभी आपको परमिशन नहीं मिलेगी चेंज करने की कुछ, बिकॉज आपके अभी डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई होंगे। अगर आपको कोई नया कॉलेज मिला है तो आपके डॉक्यूमेंट री वेरीफाई वहां पे होंगे, एडिशनल क्राइटेरिया एक्चुअली चेक करते हैं वो, कि जैसे कुछ कॉलेज होते हैं यहाँ पे ना एडिशनल क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे इतने % आपकी मार्क्स इसमें होने चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वो वेरीफाई होता है। अगर ओके है तो फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा 2-3 दिन के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे वापस, कि जिसमें आप अपनी विलिंगनेस को चेंज कर सकते हो। तो विलिंगनेस चेंज में क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब वो एक तो आपका फ्रीज का आ सकता है कि अगर आपने ऑलरेडी फ्लोटिंग किया हुआ है, पिछले ऑप्शन में आपने क्या किया हुआ है, फ्लोटिंग किया हुआ है, और आप अब जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते, आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं, सीट है आपके पास उसको बना के रखना चाहते हैं और नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फ्लोटिंग है फ्लोटिंग रहेगा, ठीक है ना, फ्लोटिंग का ऑप्शन चल रहा होगा वही रहेगा बस, मतलब फ्लोटिंग में ही रहेगा आपका। अगर आप स्लाइड करना चाहते हो इस स्टेज पे तो स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सरेंडर का ऑप्शन फिर से आएगा, जैसे पहले आया था ना, तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन भी आएगा, बाद में आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो सिंपल वे में आपसे बात करूं तो जिन बच्चों को पहले ऑफर मिल चुका था, फ्लोटिंग उन्होंने किया था और अभी भी फ्लोटिंग रखना चाहते तो ऑटोमेटिक फ्लोटिंग रहेगी, बस आप क्वेरी को देखते रहना कोई क्वेरी रेज तो नहीं हो रही है लॉगिन करके बीच में, ओके। और उसके बाद 2 मेन कैटेगरी हमारे पास हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अंदर चलते हैं इसमें थोड़ा सा, तो देखो इस तरीके का रिजल्ट आएगा, आपका कॉलेज का नाम और चॉइस नंबर और ये आपकी कैटेगरी और क्या आपको प्रोग्राम मिला है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था चेंज विलिंगनेस पे ना, अभी इस बच्चे ने फ्लोटिंग किया था तो यहाँ पे आ रहा है योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग सो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर विलिंगनेस, मतलब अभी नए इंस्टीट्यूट उसको ऑफर हुआ है, पहले कुछ और दूसरा इंस्टीट्यूट था तो वहां पे पहले डॉक्यूमेंट उसके फिर से वेरीफाई हो जाएंगे एक बार, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा चेंज विलिंगनेस कर सकती है बच्चा, कर सकता है, जैसे ये फ्रीज कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद सरेंडर का ऑप्शन वापस आएगा, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, ओके। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे नहीं करना, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ विलिंगनेस मैंने बता दिया आपको, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो फिर से मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है पहली बार उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जिनको ऑलरेडी किए जा चुके हैं अपलोड उनको फिर से अपलोड नहीं करने हैं अभी, राइट। लेकिन क्वेरी का ध्यान रखने की कोई क्वेरी रेज ना हो रही हो। अच्छा, उसके बाद अब थर्ड राउंड आएगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड के बाद भी आपको
विड्रॉ का ऑप्शन आएगा आगे, अगर कोई बच्चा बीच में विड्रॉ करना चाहता है, या जिसने अभी जिसको मान लिया और जिसके पास एक सीट है और जिसने एसएफ डिपॉजिट किया हुआ है, राइट, और वो लेकिन उसको कोप में कोई दूसरा ऑफर मिल चुका है, अब वो कोप में वहां जाना चाहता है, आईडी में जाना चाहता है, इसको में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा एक दो दिन में, 2-3 दिन में, जिसमें सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड आ जाएगा, आप सरेंडर कर सकते हो। और अगर पार्टिसिपेट भी नहीं करना तो विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग भी कर सकते हो। अगर आप इसको मतलब इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते काउंसलिंग में सीसीएमटी की, तो आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ फ्रॉम द काउंसलिंग, ये कर सकते हो। ओके, और स्पेशल जो थर्ड राउंड आएगा उसमें हम फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे डिटेल में, तो वहां पे आपको अगर अपनी सीट को बचा के रखना है, पहले से आपको बता रहा हूँ कि थर्ड राउंड जब आएगा बाद में अभी, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, आपको अपनी सीट को बचा के रखना है, तो उसके लिए आपको पार्शियल एडमिशन फी डिपॉजिट करना पड़ेगा फिर से 10,000, ठीक है, अगर आपने सीट को रखना है। और अगर आप नहीं करेंगे, मान लिया किसी वजह से आपने वो जमा नहीं की, तो आप स्पेशल राउंड में लेकिन आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे करना पड़ेगा 10,000, करना तो पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और स्टार्टिंग में ही आपको 40,000 अलग से देना पड़ेगा और 3,500 रजिस्ट्रेशन का लगेगा। सो स्पेशल राउंड के लिए तो 43,000 लगेगा स्टार्टिंग में आपका लगभग। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब एक क्वेश्चन कई बच्चों ने बार बार पूछा है कि सर हमने 30,000 डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, तो जब हम स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या फिर से करना होगा क्या हमें 40,000? तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है ना 30,000 रुपए जमा, उनको सिर्फ 10,000 और करना होगा पार्शियल एडमिशन फी, सीट भी रहेगी और आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट भी कर लोगे, रजिस्ट्रेशन फीस बस आपकी लगेगी, आपको पूरा 40,000 नहीं देना फिर, क्योंकि ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, वो सीसीएमटी के पास है आपका ऑलरेडी, उसी को काउंट किया जाएगा। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल भी इसने 1 रुपए पे नहीं किया पिछली बार, वो तो काउंसलिंग से बाहर हो चुका है। जिसने पिछली बार सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं डिपॉजिट की, मतलब उसको सीट अलॉट हुई लेकिन उसने एसएफ डिपॉजिट नहीं की, तो वो बच्चा काउंसलिंग से आउट है, ठीक है, उसको अगर पार्टिसिपेट करना होगा स्पेशल राउंड में तो 40,000 43,000 उसको देना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, बाकी और क्वेश्चंस आगे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं यहाँ पे, और उनके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।